ठीक है, देखो आज हम लोगों को पढ़ना है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। हम लोगों ने स्टैक जब स्टार्ट किया था तो वहाँ पे देखा था उसके एप्लीकेशंस। तो वहाँ आया था एक कि स्टैक को हम लोग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो पहले हम लोग इवैल्यूएट कैसे करते हैं ये सीखें, उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है तो हम उसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, आज तक आप लोग जो मेथड यूज़ करते आए हो उसको कहते हैं इनफिक्स मेथड। इसमें क्या होता है, दो ऑपरेंड से मान लो ए और बी, और उसमें अगर मुझे कोई एक ऑपरेशन करना है प्लस का, तो ये प्लस का सिंबल जो है वो उन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में रहता है। इस तरह से अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसको हम कहते हैं इनफिक्स नोटेशन। ये वाले नोटेशन हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, मैथमेटिक्स को भी ऐसे ही सॉल्व करते थे। उसके अलावा जो दूसरा नोटेशन होता है वो होता है प्रीफिक्स नोटेशन। प्रीफिक्स नोटेशन में क्या होता है, हमारा जो ऑपरेटर है वो हमारे ऑपरेंड्स के पहले लिखा जाता है। प्री मतलब पहले लिखा होगा, यानी कि मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, प्लस का साइन अगर मेरा ऑपरेटर था, प्लस ऑपरेशन मुझे करना है तो मैं प्लस का साइन पहले लिखूंगा, और ये ऑपरेशन जिन दो ऑपरेंड्स पे करना है उनको मैं बाद में लिखूंगा। जैसे ए और बी पे करना था तो मैं ए यहाँ लिखा और बी यहाँ लिखा। ठीक है, ये कहलाएगा प्रीफिक्स ऑपरेशन, प्रीफिक्स नोटेशन। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑपरेटर है वो हमारे ऑपरेंड्स के पहले लिखा हुआ है। सिमिलरली जो थर्ड मेथड होता है वो होता है पोस्टफिक्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑपरेटर को अपने ऑपरेंड्स के बाद में लिखते हैं, यानी ए बी और यहाँ पे आया प्लस। अगर हम देखें तो ये तीनों ही जो लिखा हुआ है ए प्लस बी या फिर प्लस ए बी या ए बी प्लस, ये तीनों ही सेम है। तीनों से हम इवेलुएट क्या करेंगे, ए और बी का एडिशन जो भी होगा वही हम इवेलुएट कर रहे हैं, बस लिखने का तरीका अपना बदल गया है। इनफिक्स नोटेशन में हम ए प्लस बी लिख रहे हैं, प्रीफिक्स में हम ऑपरेटर का साइन ऑपरेंड्स के साइन के पहले लिखते हैं, और पोस्टफिक्स में हम ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड्स के बाद लिखते हैं। अब आप कहोगे सर इसकी जरूरत ही क्यों थी, जब हम इनफिक्स नोटेशन से काम कर ही रहे थे तो हमें प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स लिखने की जरूरत ही क्या है। देखो, हमें एक मालूम होता है मैथमेटिक्स में एक रूल होता है बॉड मास, है ना। पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये रूल होता है। अब मान लो आपको एक ऐसा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसमें कोई ब्रैकेट नहीं लगा है, पैरेंथेसिस नहीं लगा हुआ है, तो आप कैसे इवेल्युएट करोगे, आपको बॉड मास का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। प्लस साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि पैरेंथेसिस जो है उसकी पेयरिंग सही से हो। अगर आपने पैरेंथेसिस की पेयरिंग करते वक्त उल्टा लिख दिया, जैसे अगर मैंने लिखा है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी, तो यहाँ मुझे मालूम है कि ये मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म होगा क्योंकि बॉडमास के रूल में मल्टीप्लिकेशन पहले आता है। जो भी इसका प्रोडक्ट होगा उसमें मुझे ए ऐड करना है, ये हमारा रूल मालूम है। लेकिन अगर मैंने इसी में पैरेंथेसिस लगा दिया ऐसा, तो फिर ये रूल चेंज हो जाएगा। फिर मुझे पहले ए और बी को ऐड करना होगा, फिर जो समेशन आया उसमें सी को मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि इनफिक्स नोटेशन जब हम लिखते हैं तो हमें दो चीजें ध्यान में देनी पड़ती है। पहला तो एक रूल, जिस रूल के बेसिस पे हम किसी ऑपरेटर को परफॉर्म करेंगे, मतलब एक ही स्टेटमेंट है, एक ही एक्सप्रेशन है, उसमें मल्टीपल ऑपरेटर अगर आए हुए हैं तो किस ऑपरेटर को पहले परफॉर्म करना है, इसकी एक रूल होगी। ठीक है, सेकंड जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये कि हम जो भी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं वहां पे हमें पैरेंथेसिस पे भी ध्यान देना है। पैरेंथेसिस की पेयरिंग को देखते हुए ही हमें उसको इवेलुएट करना है। इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स नोटेशन यूज करते हैं। प्रीफिक्स नोटेशन में हम जब भी लिखेंगे तो वहां पे कोई भी पैरेंथेसिस नहीं आएगा, ना ही पोस्टफिक्स नोटेशन में कोई पैरेंथेसिस आता है। साथ ही साथ जो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है वो भी इन दोनों नोटेशन में हमें ध्यान में नहीं रखना होता। तो कंप्यूटर कभी भी किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है तो वो स्टैक की मदद लेता है, और स्टैक की मदद जब वो लेता है तो उसको जो इनफिक्स नोटेशन में हमने दिया है उसको पहले वो प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेगा, देन वो उसको इवेल्युएट करता है। हम लोग ये दोनों चीजें देखेंगे कि इनफिक्स को प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। साथ ही साथ अगर आपको एक प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स ऑपरेशन दिया हुआ है, कोई एक्सप्रेशन दिया है, तो हम उसको इवेल्युएट करेंगे कैसे।
मतलब कि आपको पहले तो देखना होगा कि ए प्लस बी जो टर्म लिखा था उसको हमने कन्वर्ट किया कैसे प्लस ए बी या ए बी प्लस में। ठीक है, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स में। सेकंड जो हम लोग देखेंगे वो ये कि अगर आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है प्रीफिक्स नोटेशन में या फिर पोस्टफिक्स नोटेशन में, तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, उसका आंसर हमें कैसे पता चलेगा, यानी कंप्यूटर इंटरनली उसको कैसे सॉल्व करता है। तो पहले तो हम लोग कुछ बेसिक्स देख लेते हैं कि इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन और पोस्टफिक्स नोटेशन होता क्या है। फिर हम लोग आएंगे कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, इनफिक्स नोटेशन की अगर बात करें हम, तो हमें कुछ ऑपरेटर्स और कुछ एजम्पशन हम लेकर चलेंगे अभी। जैसे हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक एक्सपोनेंशियल है, दूसरा मल्टीप्लाई या डिवाइड है, तीसरा प्लस या एडिशन है प्लस या सब्सट्रैक्शन है। हम इन्हीं तीन मेन ऑपरेटर्स पे ध्यान देंगे अभी। अब आपको मालूम है कि एक्सपोनेंशियल जो है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। ये हम लोग फर्स्ट ईयर में भी देखे थे एक प्रेसिडेंस टेबल में कि एक्सपोनेंशियल अगर कहीं आता है तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, देन हम किसी और टर्म को सॉल्व करते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन दोनों में की जो प्रेसिडेंस है वो एक्सपोनेंशियल की प्रेसिडेंस से नीचे होगी, लेकिन प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस से ज्यादा होगी। ठीक है, ये ऑर्डर आपको पता है। अगर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें एक्सपोनेंशियल भी है, मल्टीप्लाई भी है, एडिशन भी है, तो पहले हम सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंशियल को, देन हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लीकेशन को, देन हम सॉल्व करेंगे एडिशन को। ठीक है। अब कुछ राइटर्स जो हैं वो एक्सपोनेंशियल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके कीबोर्ड पे ये सिंबल बना हुआ है 6 नंबर पे। और कुछ बुक्स में आप देखोगे तो उसको अपवर्ड एरो से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दोनों ही का मतलब एक्सपोनेंशियल है। चाहे आपको ये 6 नंबर वाले सिंबल लिखा हुआ रहे, ये लिखा रहे या ये लिखा रहे, आपको एक्सपोनेंशियल ही समझना है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, एक्सपोनेंशियल की होगी। लेकिन यहाँ हमें एक बात ध्यान देना है कि अगर किसी मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन के बगल में ब्रैकेट लगा है, पैरेंथेसिस लगा है, तो फिर ब्रैकेट की प्रायोरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सब हम लोग बचपन से ही करते आए, तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई खास बताने की चीज है। दूसरी चीज जो होती है वो होती है एसोसिएटिविटी। ये क्या होता है, जैसे अगर मान लो मैंने एक्सपोनेंशियल का एग्जांपल लिया, मुझे लिखा है 2 एक्सपोनेंशियल 3, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको। क्या मैं लिखूंगा 2 टू द पावर 3 या फिर मैं लिखूंगा 3 टू द पावर 2। दोनों के आंसर में अंतर आएगा, ये होता है 8 जबकि ये होता है 9। तो मुझे ये डिसाइड करना है कि ये एक्सपोनेंशियल जो है वो किस तरह से एसोसिएशन कर रहा है, मतलब वो किसको पावर में लेगा, 3 को पावर में लेगा या 2 को पावर में लेगा। तो आप ध्यान से देखो, तो ये जो टेबल आपको दिख रहा है वहां पे ये इसकी एसोसिएटिविटी राइट है, यानी इस सिंबल के राइट हैंड साइड में जो डिजिट है, जो वैल्यू है, वो पावर में जाएगा। यानी कि मैंने अगर कहीं लिखा है 2 टू द पावर 3, इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूँ 2 रेज टू द पावर 3 और इसका आंसर आएगा 8। ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लाई और डिवाइड की एसोसिएटिविटी देखें तो वो लेफ्ट होती है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन की एसोसिएटिविटी देखें तो वो भी लेफ्ट होती है। अधिकतर सारे ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी लेफ्ट होती है, एक्सपोनेंशियल की एसोसिएटिविटी राइट होती है। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई खास आपको डाउट आ रहा होगा। तो हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज, दो तीन चीजें हमें याद रखनी है कि हमारी किस एक्सपोनेंशियल हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, देन उसकी एसोसिएटिविटी राइट होती है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड आता है, उसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट होती है, फिर प्लस और माइनस होता है। अब अब मान लो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई का ऑर्डर, क्या हो अगर मेरे एक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा है 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई कुछ भी ले लो, 4 ले लो। ठीक है, ये तो बस एग्जांपल ही दे रहा हूँ। तो अब आप मुझे कैसे बताओगे कि पहले मैं मल्टीप्लाई सॉल्व करूं या पहले मैं डिवाइड को सॉल्व
अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 4, तो आप ये पूछ सकते हो कि सर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों की प्रेसिडेंस तो सेम ही लेवल पे लिखा है, आपने चार्ट जो लगा है इसके सामने, तो पहले मैं मल्टीप्लाई सॉल्व करूं या पहले मैं डिवाइड सॉल्व करूं? तो यहाँ पे आपको ये करना है कि हम लेफ्ट टू राइट की ओर देखेंगे। ठीक है, इस लेफ्ट एसोसिएटिविटी का मतलब हम लेफ्ट टू राइट देखें, यानी जो सिंबल पहले आएगा उसको हम पहले परफॉर्म करेंगे, यानी इसका आंसर होगा 6 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये आ रहा है समझ में? सिमिलरली हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे भी देखते हैं, पहले जो भी सिंबल होगा उसको हम पहले परफॉर्म करेंगे। ओके, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट आ रहा है। मैं एक बार सम अप कर दूं। एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लाई और डिवाइड प्लस में देखो तो एक्सपोनेंशियल की ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। रेस्ट करेंगे हम पावर राइट हैंड साइड के एलिमेंट को। अगर एक एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लाई और डिवाइड एडिशन तीनों हैं, तो हम पहले एक्सपोनेंशियल सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन सॉल्व करेंगे। अगर कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड है, तो हम उसको लेफ्ट से राइट की ओर देखते हुए सॉल्व करेंगे, यानी पहले जो सिंबल होगा लेफ्ट के साइड में वो पहले परफॉर्म होगा। ओके, पैरेंथेसिस पे हमें फोकस करना है। अगर किसी एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस आ गया तो हमें पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, भले ही उस पैरेंथेसिस के बीच में प्लस ही क्यों ना हो। तो आप देख पा रहे होगे कि इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना, कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है हमें प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये सारी चीजें आती नहीं। ठीक है, हम देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, उसके पहले हम लोग आगे बढ़े, हमें कुछ एजम्पशंस करना है। पहली बात, हम एजम्पशन क्या कर रहे हैं कि हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो यूनरी ऑपरेशन नहीं होगा। मतलब हम 7 - 3 लिख सकते हैं, लेकिन हम -7 -3 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये माइनस है वो यूनरी ऑपरेटर का माइनस है। ठीक है, तो हमें यूनरी ऑपरेशन वाले कोई भी परफॉर्म नहीं करना है। आप कर सकते हो, लेकिन हम सिंपल रखने के लिए यूनरी ऑपरेटर को इग्नोर करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें पैरेंथेसिस नहीं है, तो हम उसको लेफ्ट से राइट की ओर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये चीजें मैंने अभी पहले भी बताया था, फिर से बता दिया। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले आता है इनफिक्स नोटेशन। ये इनफिक्स नोटेशन क्या होता है? आप सामने देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर हमारे एक्स और वाई जो हैं वो दो ऑपरेटर ऑपरेंड्स हैं, ठीक है, जैसे मान लो 3 होगा एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 5 या 7 कुछ भी, तो ये ऑपरेंड्स कहलाते हैं। अगर और यहाँ पे जो प्लस का सिंबल है ये हमारा ऑपरेटर है। अगर ऑपरेटर अपने ऑपरेंड्स के बीच में लिखा है तो वो नोटेशन कहलाएगा इनफिक्स। हम आज तक इनफिक्स नोटेशन पे ही काम करते आए। उसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है ए मल्टीप्लाई पैरेंथेसिस ओपन हुआ है, बी प्लस सी पैरेंथेसिस क्लोज हुआ है, डिवाइडेड बाय डी। ये एक इनफिक्स नोटेशन में लिखा है। कैसे मालूम? क्योंकि सबसे पहले देखो यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज हुआ, तो हम सॉल्व करेंगे पहले बी और सी को, और बी और सी को जब सॉल्व करोगे तो आप एडिशन को देखोगे तो बी और सी के बीच में लिखा है। ठीक है, इसका सम जो भी आएगा, मान लो x आता है, उस x को हम मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ। क्यों देख करेंगे पहले मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक ही लेवल के ऑपरेटर हैं, लेकिन मल्टीप्लाई लेफ्ट में लिखा हुआ था, इसलिए हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस x को a से मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया, मान लो z, तो z को फिर d से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। ये हम लोग पहले से करते आए, मालूम है हमें ये सब। ठीक है, तो ये नोटेशन जो है वो कहलाता है इनफिक्स नोटेशन में लिखा हुआ। सिमिलरली जो नेक्स्ट होगा वो पोस्टफिक्स नोटेशन कैसा होगा? अगर मैंने उसी x प्लस वाई को पोस्टफिक्स में लिखने का कोशिश किया, तो पोस्टफिक्स नोटेशन आपसे क्या कहता है कि हमारा ऑपरेटर जो है वो हमारे ऑपरेंड्स के बाद में लिखा हुआ होना चाहिए। यानी कि मैं लिखूंगा पहले अपने दोनों ऑपरेंड्स को x और y, देन मैं अपने ऑपरेटर को उसके बाद लिखूंगा। अब आप बोलोगे सर इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर कोई भी नहीं है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। चाहे आप इनफिक्स में लिखकर सॉल्व करके निकालो कोई वैल्यू, वो भी वही आएगा जो पोस्टफिक्स में आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात, इस पोस्टफिक्स को हम एक और नाम से भी जानते हैं, उसको कहते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन, या शॉर्ट में इसको लिखते हैं RPN।
आप इस वर्ड नाम को याद कर लो, क्योंकि बहुत बार बहुत जगह आपको ये दिखेगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर आप एग्जाम नॉर्मल एग्जाम देते हो या इंटरव्यू देते हो, तो आपको रिवर्स पॉलिश नोटेशन बोल सकता है। डायरेक्टली आपको पोस्ट फिक्स ना बोलते हुए आपको ये बोल सकता है कि इस एग्जाम्पल को आप रिवर्स पॉलिश नोटेशन में लिखो। ठीक है, तो अगर मुझे देखना हो कि मैं उसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। हमारे पास एक इनफिक्स नोटेशन यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, मैं इसी इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स में लिखने की कोशिश करता हूँ या फिर रिवर्स पॉलिश नोटेशन में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? एडिशन का। तो हम क्या लिखेंगे? अपने ऑपरेंड्स को लिखेंगे, बी सी, ये दोनों ऑपरेंड्स थे, और प्लस का साइन यहाँ पे। रिवर्स पॉलिश मतलब, पोस्ट फिक्स मतलब ऑपरेटर बाद में लिखना है। इसके बाद हमने क्या किया था? इसके रिजल्ट को ए के साथ मल्टीप्लाई किया था। मतलब मैं चाहूं तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी है। थोड़ी हैंडराइटिंग गलत होगी तो मैनेज कर लेना। ये ऑपरेटर दिया हुआ था, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए मल्टीप्लाई, मान लो इसका रिजल्ट आता है एक्स डिवाइडेड बाई डी। अब मुझे मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, इसका रिजल्ट मान लो आता है जेड, तो मैं जेड डिवाइडेड बाई डी, यही ऑपरेशन कर रहा हूँ ना टोटल मिला के। अब देखो मैं वही चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले मैंने किया बी सी प्लस, क्योंकि बी सी को पहले परफॉर्म करना था। फिर मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो अब मुझे क्या लिखना होगा? पहला ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड, और उसके बाद ऑपरेटर। यही पैटर्न है, आप देखो। बी और सी के लिए हमने पहला ऑपरेंड लिखा, फिर दूसरा ऑपरेंड लिखा, फिर ऑपरेटर लिखा है। यहाँ पे जब मैंने इसको इस तरह से कन्वर्ट किया तो मेरा क्या ऑपरेटर है और ऑर्डर क्या है? पहला ऑपरेंड कौन सा है? ए, तो मैं लिखूंगा ए। फिर मेरा दूसरा ऑपरेंड क्या है? एक्स, और एक्स का इनडायरेक्टली मतलब क्या? बी सी प्लस, तो मैं लिखूंगा बी सी प्लस। ये हो गया, ये मिला के हुआ मेरा दूसरा ऑपरेंड। फिर मुझे लिखना है सिंबल अपना, ऑपरेटर लिखना है। तो ऑपरेटर क्या है? मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि ये पूरा सॉल्व हो चुका। अब मुझे क्या करना है? डिवाइड ऑपरेशन करना है। डिवाइड ऑपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? z डिवाइडेड बाई डी। z मतलब क्या? ये वाला पूरा z ही है, तो मैं पहला ऑपरेंड लिख दिया, फिर मैंने दूसरा ऑपरेंड लिखा और सिंबल लगा दिया। ये है हमारा पोस्ट फिक्स में। मैं जानता हूँ आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, पता नहीं सर क्या क्या कर दिया। आप इसको कन्वर्ट करके देखो, जिस चीज को पहले किया था उसको पहले परफॉर्म करना है। बी सी को हमने पहले किया था क्योंकि वो पैरेंथेसिस में है। ऑर्डर लिखते हैं हम, फर्स्ट ऑपरेंड, सेकेंड ऑपरेंड, देन ऑपरेटर। तो बी सी को करोगे आप तो बी पहले लिखेंगे, सी उसके बाद, फिर प्लस का साइन आएगा। ठीक है, अब हमें जो नेक्स्ट ऑपरेशन करना था मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए फर्स्ट ऑपरेंड कौन सा है? ए, और दूसरा ऑपरेंड क्या है? इस ये जो भी अभी आपने सॉल्व किया है, तो हम लिखेंगे ए, फिर इसका सॉल्यूशन आपने अभी पहले स्टेप में लिखा ही था बी सी प्लस, तो ये हो गया बी सी प्लस। देन हमें ऑपरेंड लिखना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आ गया। अब हमें थर्ड ऑपरेशन क्या करना था? डिवाइड। तो डिवाइड के लिए फर्स्ट ऑपरेंड क्या है? ये पूरा, और इस पूरे को आपने अभी यहाँ पे लिख ही रखा है, ये है ना। तो फर्स्ट ऑपरेंड, फिर सेकेंड ऑपरेंड है डी, फिर सिंबल आया। ठीक है, तो ये हमारा वो पोस्ट फिक्स नोटेशन में लिखा हुआ। ठीक है, अगर इसी चीज को मुझे प्री फिक्स में लिखना होता तो फिर मैं क्या करता? ये बीच में क्या लिखा मैं बता रहा हूं, पहले मैं इसको यहीं पे अभी प्रीफिक्स में भी कन्वर्ट करके देख लेता हूं। ये पोस्टफिक्स था। प्रीफिक्स का मतलब क्या होगा? हमारा पहला ऑपरेंड आएगा, दूसरा ऑपरेंड आएगा, और इन दोनों के पहले मुझे ऑपरेटर लिखना है। यानी x प्लस वाई को प्रीफिक्स में अगर लिखना हो तो मैं लिखूंगा प्लस एक्स और y। ठीक है, हम इस एग्जाम्पल को कन्वर्ट करके देखते हैं। इस एग्जाम्पल को कन्वर्ट करके देखने से पहले मुझे इसको थोड़ा ब्रेकअप कर लेने दो कि हमने क्या क्या किया है। पहले हमने किया है b और c में ऑपरेशन परफॉर्म। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा मेरे लिए?
अगर मैं प्रीफिक्स में लिखूं तो प्लस बी सी, ठीक है। अब देखो ये हमारा एक ऑपरेंट हो गया, ये बीच वाले को मैंने कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखा था तो पहले इसी को करना है। फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड में कौन सा परफॉर्म होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई लिखा है। इस मल्टीप्लाई के लिए पहला ऑपरेंट है ये और दूसरा ऑपरेंट क्या है, ये पूरा, है ना। और इस पूरे को हमने इस तरह से लिख लिया है। अब इसको मुझे प्रीफिक्स में लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑपरेंट, तो फर्स्ट ऑपरेंट लिख दिया। सेकेंड ऑपरेंट, ये पूरा कंप्लीट है तो ये पूरा मैंने लिख ही दिया है। और उसके पहले सिंबल, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंबल, और अब बीच में से पैरेंथेसिस हटा दो, यानी मतलब मैंने किया टोटली मल्टीप्लाई ए प्लस बी और सी। अब देखो पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था तो एक बच्चे ने मुझसे बोला सर ये प्लस तो यहाँ है ए और बी के बीच में नहीं है, बल्कि ये प्लस बी सी का था जो कि प्रीफिक्स में लिखा हुआ है, तो ये प्लस इस बी सी के साथ है, ना कि इस ए के साथ है, ठीक है। चलो, मल्टीप्लाई ऑपरेशन के बाद हमें क्या ऑपरेशन करना है, डिवाइड का। तो डिवाइड का ऑपरेशन जब हमें करना था तो उसके लिए फर्स्ट ऑपरेंड क्या है, ये कंप्लीट, और इस कंप्लीट को हमने यहाँ पे ऐसा लिख रखा है। दूसरा ऑपरेंड क्या है, डिवाइड। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले सिंबल लगा दो, तो सिंबल हमने लगा दिया डिवाइड का। फिर हमें फर्स्ट ऑपरेंड लिखना, फर्स्ट ऑपरेंड तो यहाँ ऑलरेडी लिख रखा था मैंने, और दूसरा ऑपरेंड क्या है, डी। यानी कि इस एग्जाम्पल को अगर मुझे प्रीफिक्स में लिखना हो तो मैं इस तरह से लिखूंगा। मैं समझ सकता हूं आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, टेंशन बिल्कुल मत लो, आगे हम एक प्रोसेस देखेंगे जिससे इसको आसानी से सॉल्व करने का तरीका दिखेगा, ठीक है। ये तो हुआ कि हम किसी भी इनफिक्स नोटेशन को प्रीफिक्स में या फिर पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पोस्टफिक्स को हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो प्रीफिक्स को क्या बोलते होंगे। प्रीफिक्स का दूसरा नाम है पॉलिश नोटेशन। क्यों, क्योंकि प्रीफिक्स जो है वो पोस्टफिक्स का जस्ट उल्टा होता है, रिवर्स होता है। तो अगर पोस्टफिक्स को हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन बोल रहे हैं तो प्रीफिक्स को हम पॉलिश नोटेशन बोलेंगे। ओके, चलो अब देखो, ये तो था कि हम कन्वर्जन कैसे करते हैं। दूसरा जो टर्म हमें मिलेगा इसमें आगे चल के वो ये कि अगर आपको डायरेक्टली ये वाला टर्म दे दिया और आपको कोई अंदाजा नहीं है कि इसका इनफिक्स क्या था, जो कि हमेशा कंप्यूटर्स के साथ होता है, तो कंप्यूटर्स इसको इवेल्युएट कैसे करेगा, सिर्फ ये देखने के बाद उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिंबल किसके साथ है। तो मैंने उसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। चलो मैं इसको पढ़ लेता हूँ एक बार क्या लिखा है, आपको भी क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में क्या था कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन में ये लिखा हुआ, ये पोस्टफिक्स नोटेशन, ये मुझे मालूम रहेगा पहले ही कि ये पोस्टफिक्स में है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, प्लस इज लेफ्ट ऑफ मल्टीप्लाई, ये प्लस जो है इस मल्टीप्लाई के लेफ्ट में लिखा है, ठीक है। दी एडिशन मस्ट बी परफॉर्म्ड बिफोर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे ये प्लस मल्टीप्लाई के पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब, और ये पूरा नोटेशन पोस्टफिक्स में है, इसका मतलब कि मुझे मल्टीप्लीकेशन के पहले एडिशन करना होगा। जो सिंबल पहले आया मुझे वो परफॉर्म करना है, पहले एडिशन आया तो मतलब मुझे एडिशन पहले परफॉर्म करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे कोई प्रायोरिटी की बात ही नहीं है, प्रायोरिटी वाइज देखते तो मल्टीप्लिकेशन पहले होना चाहिए था, प्रायोरिटी यहाँ हो ही नहीं रही, जो सिंबल पहले हमें पहले वो परफॉर्म करना है। तो आप देखोगे यहाँ कि प्लस जो है वो मल्टीप्लाई के पहले है, इसका मतलब मुझे प्लस परफॉर्म करना है पहले। अब मुझे ये भी पता है कि ये पोस्टफिक्स में लिखा हुआ है, यानी कि इस ऑपरेटर कौन है, प्लस, वो ऑपरेंड्स के बाद में लिखा हुआ होगा। तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि प्लस जो है वो एक बाइनरी ऑपरेटर है, यानी कि मुझे उस प्लस करने के लिए कम से कम 2 नंबर चाहिए। तो इस प्लस को परफॉर्म करने के लिए जो 2 नंबर चाहिए होगा वो कौन कौन से रहे होंगे, जाहिर सी बात है बी और सी रहे होंगे, इसलिए मैंने लिखा है प्लस यूजेस बी एंड सी, ठीक है। यानी मैंने इस ऑपरेशन को पहले कंप्लीट कर लिया, यहां से एक रिजल्ट मिला होगा हमें, तो हम मान लेते हैं उस रिजल्ट की वैल्यू है x, यानी ये टर्म जो है कन्वर्ट होके हो गया ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले ऑपरेटर कौन, ये x है और ये मल्टीप्लाई है, दोनों में अंतर है। सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर दिख रहा है, मल्टीप्लाई।
यानी मुझे अब मल्टीप्लाई परफॉर्म करना है और मुझे ये भी पता है कि मल्टीप्लाई जो एक बाइनरी ऑपरेटर होता है, यानी इसके लिए भी दो नंबर चाहिए होंगे, और ये पोस्टफिक्स में लिखा हुआ है, यानी कि इसके जो दो नंबर्स रहे होंगे वो कौन कौन से रहे होंगे, ए और एक्स एक्चुअल में है क्या, बी और सी का एडिशन। यानी कि मैं ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो परफॉर्म किस किस पे कर रहा हूँ, ए पे कर रहा हूँ, और बी सी के एडिशन के बाद जो रिजल्ट आया उस पे कर रहा हूँ। वही मैंने यहाँ लिखा है, मल्टीप्लाई यूजेस टू वैल्यू इमीडिएटली प्रीसीडिंग ए। स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। यस सर, Yes, sir. परफेक्ट। ठीक है, तो मुझे ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के बाद मान लो इसका जो समेशन फाइनल आता है, जो भी ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो मान लो z आता है। तो ये ऑपरेशन जो है कन्वर्ट कैसे हो गया, z d और डिवाइड। अब जो लास्ट ऑपरेटर बचा है वो कौन सा है, डिवीजन का, यानी मुझे पहले डिवीजन परफॉर्म करना है। डिवीजन भी एक बाइनरी ऑपरेटर है, यानी कि उसके जो टर्म्स लिखे होंगे वो उसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखे होंगे, और वो दोनों टर्म कौन कौन से हैं, z और d। ये z आपको मिला कैसे था, a और x के मल्टीप्लिकेशन से, और ये x कैसे मिला था, b और c के एडिशन से। यानी मुझे करना है फुली, मैं अगर बोलूं एक लाइन में कि ये डिवीजन मैं किस पे कर रहा हूं, तो मैं ये डिवीजन कर रहा हूं b और c के एडिशन के बाद जो रिजल्ट आया था उसके a के मल्टीप्लिकेशन के बाद कर रहा हूं, है ना। थोड़ा हो गया, डिवीजन में किस पे कर रहा हूँ, बी और सी के एडिशन के बाद एक रिजल्ट मिला था जिसको मैंने ए में मल्टीप्लाई किया था, और अब मैं उसको डी से डिवाइड कर रहा हूँ। ये आ रहा है समझ में, कंप्यूटर्स भी इसको ऐसे ही पढ़ता है। फायदा दिया आपको इसमें कुछ, सबसे बात की आपको यहाँ पे कहीं पे भी पैरेंथेसिस की कोई टेंशन करने की, जो ऑपरेटर पहले दिखा है उसको पहले परफॉर्म करना है। आया समझ में। अब रही सवाल कि सर ये तो मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा है, मैं इसको अगर एग्जाम में दे दिया तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो इसका भी एक तरीका है जो हम आगे थोड़ी देर में देखेंगे कि अगर इस तरह से अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये तो छोटा सा था, अभी लंबा वाला भी आएगा। अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो मैं उसको कैसे इवेल्युएट करूंगा। मैं कंप्यूटर तो हूं नहीं, एज ए ह्यूमन मैं उसको कैसे इवेल्युएट करूंगा। ठीक है, अभी हम लोग वो वाला तरीका भी देखेंगे। ये आया समझ में, आगे देखते हैं। सिमिलरली अगर हमें इसी चीज को प्रीफिक्स नोटेशन पे सॉल्व करना होता, तो प्रीफिक्स नोटेशन में हमें मालूम है एक्स और वाई को हम कैसे लिखते हैं, ऑपरेटर पहले आता है, ऑपरेटर पहले आता है, उसके बाद उसके ऑपरेंड्स आते हैं एक्स और वाई। ठीक है, जो अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिखा हुआ था उसी का प्रीफिक्स मैंने अभी बताया था आपको, ये वही वाला चीज है। ठीक है, मैं दोबारा लिख के नहीं बता रहा हूँ। ऊपर जो इनफिक्स में लिखा हुआ था ना टर्म, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी, उसी को जब आप प्रीफिक्स में कन्वर्ट करोगे तो ये मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखिए ये कन्वर्जन मैंने अभी बता दिया। इसी को दूसरे नाम से हम जानते हैं पॉलिश नोटेशन। प्रीफिक्स में होता क्या है, हमारे ऑपरेटर्स जो हैं वो ऑपरेंड्स के पहले लिखे हुए होते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर अगर मुझे डायरेक्टली ये दे दिया और मुझसे ये कहा कि इसका आंसर बताओ, और मुझे इसके प्रीफिक्स के बारे इनफिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैं इसको इवेल्युएट कैसे करूंगा। ठीक है, ये सवाल आता है। जैसे अभी हमने पोस्टफिक्स के लिए इवेल्युएशन किया, बिल्कुल वैसा ही हमें इसको इवेल्युएट करना है। तो आप उसकी इवेल्युएशन की डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो, मैंने लिख रखा है, आप उसको पढ़ते हैं। ऑर्डर याद कर रखना, हमें पहले हमने एडिशन था, फिर मल्टीप्लिकेशन था, फिर डिवीजन आया था। देखो इसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ लिख रखा है, एक नोट भी लिखा था। अगर इसमें कहीं पे आपको एक्सपोनेंशियल आता है तो उसकी एसोसिएटिविटी जो है वो राइट की होती है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ऑल्दो प्रीफिक्स ऑपरेटर्स आर इवेल्युएटेड लेफ्ट टू राइट, दे यूजेस वैल्यू टू द राइट। इसका मतलब क्या है, पोस्टफिक्स वाले में भी हमने देखा था कि लेफ्ट से राइट की ओर स्कैन करते जाओ, जो भी टर्म आपको, जो भी ऑपरेटर आपको मिल रहा था उस पे को पहले परफॉर्म करना है। लेकिन
प्रीफिक्स में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। प्रीफिक्स में हमें क्या करना है, हम लेफ्ट से राइट की ओर तो सर्च करेंगे ही, लेकिन जो सबसे राइट में ऑपरेटर होगा हम पहले उसको परफॉर्म करेंगे, या आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि इधर से हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है, सर्चिंग कंप्यूटर एक्चुअल में लेफ्ट से राइट की ओर करता है, तो पहले हमें दिखा होगा डिवाइड, डिवाइड को वो परफॉर्म नहीं करेगा। फिर उसको मिला मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई को भी परफॉर्म नहीं करेगा। फिर उसको मिला ए तो एक नंबर ही है। फिर उसको मिला एडिशन। अब हम अगर इसी को कंटिन्यू स्कैनिंग करते जाएं तो इस एडिशन के बाद हमें कोई सा भी ऑपरेटर नहीं मिल रहा है, तो वो पहले परफॉर्म करेगा उस एडिशन को। ठीक है, स्कैनिंग लेफ्ट से राइट ही हो रही है, लेकिन जो सबसे राइट में लिखा हुआ है टर्म आपका ऑपरेटर, उसी को पहले परफॉर्म करता है। या इसको सिंपल रखने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि आप तो राइट हैंड साइड से स्कैन करते जाओ, जो भी टर्म आपको मिले उसको आप पहले ऑपरेटर जो भी मिले आपको उसको आप परफॉर्म कर दो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन की बात अगर करें तो मैंने देखो यहाँ लिख रखा है, इन दी above एग्जाम्पल ऑल्दो द डिवीजन इज द फर्स्ट ऑपरेटर ऑन द लेफ्ट, डिवीजन ही पहला ऑपरेटर है, इट एक्ट्स ऑन द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन। अब देखो हमें एक्चुअल में याद है ये डिवीजन किस पे किया था हमने, एक नंबर आया था जो ए से मल्टीप्लाई हुआ था उस पे हमने डिवीजन किया था। और ये मल्टीप्लीकेशन किस पे किया था हमने, एक नंबर था जिसके एडिशन वाले पे हमने ए को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, यही पैटर्न था ना हमारा, वही मैंने लिखा है। ऑल्दो द डिवीजन इज द फर्स्ट ऑपरेटर ऑन द लेफ्ट, इट एक्ट्स ऑन द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन एंड सो द मल्टीप्लीकेशन हैज टू हैपन बिफोर द डिवीजन। क्योंकि हमें डिवीजन करना है मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म पे, तो पहले मल्टीप्लीकेशन हो जाने दो। अब आ जाओ मल्टीप्लीकेशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन तभी होगा जब हम एडिशन कर लेंगे, यानी कि हम पहले इसमें एडिशन परफॉर्म करेंगे इन दोनों के लिए, जो भी इसका रिजल्ट आएगा उस पर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे, और फिर जो रिजल्ट आएगा उस पर हम फाइनली डिवीजन ऑफ करेंगे। कंफ्यूजन हो रहा होगा मैं जानता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने पहले ही पढ़ाया है, उन सबको कंफ्यूजन हुआ था। टेंशन मत लो, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ये आया समझ में? तो हमने अभी क्या देखा, हमने दो चीजें देखी अभी। पहली चीज ये, किसी इनफिक्स को प्रीफिक्स में या फिर इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कैसे बदलते हैं। दूसरा कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स दे दिया हो या फिर सिर्फ और सिर्फ पोस्टफिक्स दे दिया हो तो आप उसको इवेल्युएट कैसे करोगे। अब ये तो हमने छोटे से एग्जांपल से देखा था, अब हम इसके एल्गोरिदम पे आएंगे कि ये एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, और ये ही हमारा आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमें इसके एल्गोरिदम को देखना होगा। दूसरी बात, प्रीफिक्स नोटेशन जो है वो थोड़ा कम यूज होता है, पोस्टफिक्स ज्यादा यूज होता है। तो हम जो एल्गोरिदम देखेंगे वो सिर्फ पोस्टफिक्स का देखेंगे कि हम किसी भी टर्म को पोस्टफिक्स में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स में का एल्गोरिदम आप बुक से रेफर करोगे, उसमें अगर कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछना। हम अभी फिलहाल सिर्फ पोस्टफिक्स के एल्गोरिदम को देखेंगे, यानी अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। अगर आपको एक इनफिक्स में दिया हुआ है तो आप उसको पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, देखिए मान लेते हैं Q एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जो कि इनफिक्स में दिया, यानी हमें इस Q को ही चेंज करना है। इस Q को चेंज करके हमें P के फॉर्म में लिखना है, यानी Q रहा होगा इस तरह से a प्लस बी, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम Q बोल रहे हैं। और इसको जब हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा हमें a b प्लस, यानी मैं इस एक्सप्रेशन को P बोल रहा हूँ, यानी मुझे करना क्या है, Q से P में कन्वर्ट करना है। ठीक है, Q एक एक्सप्रेशन है जो कि इनफिक्स नोटेशन में लिखा है। ये वाला एल्गोरिदम इस इनफिक्स को यानी इस Q को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेगा। और आप ध्यान से देखना, इसका नाम रिवर्स पॉलिश है, क्योंकि पोस्टफिक्स को रिवर्स पॉलिश भी बोलते हैं। ठीक है, चलो ये तो कुछ था ही नहीं, अभी बताया नहीं कुछ मैंने। आगे देते हैं इसके एल्गोरिदम पे। अब स्टेप्स याद रखना, अब आज की क्लास थोड़ी लंबी जाएगी। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक स्टैक बनाना है, उसका नाम हम लोगों ने स्टैक ही रखा है, आप कोई और नाम भी दे सकते हो। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ओपनिंग पैरेंथेसिस अपने स्टैक में पुश करेंगे। ठीक है, कर दो कोई बात नहीं।
और एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस जो है अपने क्यू के आखिरी में लिखेंगे। दोनों अलग अलग जगह हो रहा है। हमारे पास क्यू में क्या था, ए प्लस बी, तो इस बी के बाद हमने एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दिया और एक स्टैक बना रखा है। उस स्टैक में हम, ये एम्प्टी स्टैक होगा स्टार्टिंग में, इस स्टैक में हमने पहले एक पैरेंथेसिस, ओपनिंग पैरेंथेसिस को पुश कर दिया। ठीक है, क्लोजिंग वाला हमें क्यू में लिखना है, ओपनिंग वाला हमें स्टैक में लिखना है। फिर हम क्या कह रहे हैं, स्कैन क्यू, यानी इस एक्सप्रेशन को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ही स्कैन करना, ओके। एंड रिपीट स्टेप 3 to 6, यानी ये वाले स्टेप्स को रिपीट करना है फॉर ईच एलिमेंट ऑफ क्यू, हर एक एलिमेंट के लिए, यानी ऑपरेटर आएंगे तब भी, ऑपरेंड्स आएंगे तब भी, until the stack is empty, until the stack is empty, stack जो है empty। अब देखो क्या रहा है, हमें इस एक्सप्रेशन को स्कैन करना है यहां से यहां तक, और कब तक स्कैन करना है, जब तक कि ये empty ना हो जाए। थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है, पता नहीं सर, स्कैन उसको करना है, चेक इसको करना है, क्या क्या बोल रहे हो आप। खैर कोई बात नहीं, हमें स्कैन करना है इसको। कब तक स्कैन करना है, जब तक कि ये स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, यानी हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी वजह से इस स्टैक में वैल्यू जाएगी। ठीक है, थर्ड ऑपरेशन देखते हैं, यानी ये जो है 3 4 5 और उसके बाद जो 6 दिखेगा वो सब एक लूप के अंदर रहा होगा, क्योंकि हमें बार बार रिपीट करना है। देखो क्या लिखा है, स्कैनिंग के समय हमें क्या ध्यान देना है, इफ एन ऑपरेंड इज इनकाउंटर्ड एड इट टू पी। अब ये पी क्या है, ये पी वही है जो हमारा पोस्ट फिक्स में कन्वर्जन के बाद आएगा, यानी हम पी यहाँ पे बना के चलते हैं। इफ एन ऑपरेंड इज इनकाउंटर्ड एड इट टू पी, इसको जब आप स्कैन करोगे ए प्लस बी को, तो आपको एक ऑपरेंड मिल गया। क्या है वो ऑपरेंड, ए, तो इस ए को हम क्या करेंगे, पी में लिख देंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा ए। आगे देखो क्या लिखा है, ये दिख रहा है ना, ये ए प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे क्या लिखा है फोर्थ नंबर में, इफ अ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड, यहाँ पे लेफ्ट पैरेंथेसिस की कोई बात ही नहीं हुई, कोई बात नहीं। पुश इट ऑन टू द स्टैक, अगर यहाँ पे कहीं कोई एक लेफ्ट पैरेंथेसिस होता तो हम उसको इस स्टैक में यहाँ पे लिख के रखते। इस एग्जाम्पल में नहीं है तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आगे देखो क्या लिखा है, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, इफ एन ऑपरेटर, और उस ऑपरेटर को हमने एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम वो ऑपरेटर क्या होगा, प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, मुझे मालूम नहीं, तो मैंने एक ऑपरेटर को एक सिंबल दे दिया क्रॉस और उसको सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। ये कुछ भी हो सकता, प्लस भी हो सकता, मल्टीप्लाई भी हो सकता। इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड देन, अब देखो हमने जब इसको स्कैन किया था तो सबसे पहले ए मिला था, उस ए को हम लोग यहाँ भेज चुके हैं, तो जब दूसरा टर्म हमें ऑपरेटर ही मिला है, यानी ये पॉइंट हमारे लिए ही है। इस फिफ्थ के ए पॉइंट में क्या लिखना है, रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड एड टू पी ईच ऑपरेटर विच हैज सेम प्रेसिडेंस और हायर प्रेसिडेंस देन क्रॉस, यानी जिस ऑपरेटर को आपने अभी इनकाउंटर्ड किया है, ये वाला प्लस को ऑपरेटर को इनकाउंटर्ड किया है, इस प्लस को इनकाउंटर करने के बाद आपको अपने स्टैक को देखना है। अगर स्टैक के अंदर कोई ऑपरेटर पहले से हो, इस एग्जांपल में नहीं है, आगे हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे उसमें मिलेगा। अगर उस स्टैक के अंदर कोई ऑपरेटर होता और वो जो स्टैक के अंदर ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस, अभी अभी जो हमें ऑपरेटर मिला है इसकी प्रेसिडेंस से ज्यादा होता या बराबर होता, तो हम यहां से वो सारे ऑपरेटर को बाहर निकालते और यहां पर लिख देते। प्रेजेंटली इस केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस 5 के बी नंबर पॉइंट पे आते हैं, वो क्या लिख रहा है, 5 के बी नंबर में लिखा है ऐड ऑपरेटर जो भी है टू स्टैक। हमारे पास ऑपरेटर कौन सा था, प्लस, और यहाँ पे स्टैक में कोई दूसरा ऑपरेटर है नहीं, तो हम यहाँ से निकाल के कुछ यहाँ लिख नहीं सकते, तो हमें बी वाले को फॉलो करना होगा, ए को नहीं कर रहे। बी में क्या कह रहा है, ये जो ऑपरेटर आपने स्कैन किया है इसको इस स्टैक में पुश कर दो, यानी यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट ऑपरेटर को, नेक्स्ट एलिमेंट को स्कैन करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, बी,
ये एक ऑपरेंड है, तो हमने अभी अभी देखा है ऑपरेंड मिलता है तो क्या करते हैं, उसको पी में लिख देते हैं। तो ऑपरेंड मिला हमें, क्या मिला, बी, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इफ अ राइट पैरेंथेसिस, अब उसके बाद जब स्कैन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक राइट पैरेंथेसिस, यानी ये पॉइंट अपने लिए ही है। इफ अ राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड देन, अगर आपको एक राइट पैरेंथेसिस मिला है तो आपको क्या करना होगा, देन रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक, इसका नाम स्टैक है, एंड एड टू पी ईच ऑपरेटर, हर एक ऑपरेटर को, अंटिल अ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड। अब आपको ये कह रहा है कि अगर आपने स्कैन करते वक्त यहाँ पे राइट पैरेंथेसिस देखा तो आपको अपने स्टैक में जाना है, जो भी ऑपरेटर आपको दिख रहे हैं वो सब यहाँ से उठाना शुरू कर दो। कब तक उठाते जाओगे, जब तक कि इस स्टैक के अंदर कोई लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिलेगा। तो इसमें जब हम देखेंगे तो हमें मिला प्लस, इस प्लस को यहाँ से हटाओ और यहाँ लिख दो। फिर अगली राउंड में हमें क्या मिला, एक ओपनिंग पैरेंथेसिस, जो कि यहाँ जिसके बारे में बोल रहा था, लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो ठीक है, इस प्लस को हमने यहाँ रिमूव ले आए और इस पैरेंथेसिस पे आके रुक गए। अगली लाइन में आप देखोगे तो लिखा है रिमूव द लेफ्ट पैरेंथेसिस, यानी इस लेफ्ट पैरेंथेसिस को इस स्टैक में से रिमूव कर देना है, यानी कि आपका ये स्टैक जो है वो एम्प्टी हो गया। प्लस तो पहले ही यहाँ जा चुका था, एक लेफ्ट जो बचा था उसको भी हमने रिमूव कर दिया, यानी आपके स्टैक को हमने एम्प्टी कर दिया। और ये एल्गोरिदम हमें कब तक चलाना था, जब तक कि हमारा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। देखो यहाँ पे लिखा था ना हमने, ये हमें कब तक चलाना है, जब तक कि हमारा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। यानी हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया, यानी हमने उस इनफिक्स को प्री पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दिया। और आप ध्यान से देखोगे तो ये पोस्ट फिक्स में लिखा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये वाला एग्जांपल से भी आपको बहुत कुछ डाउट हुआ होगा समझने में, है ना। तो बहुत सर। अब मैं आपके लिए इससे भी टफ क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, जिसको आप देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये वाला मैं पेज जो है, हमें तीन चीजें चाहिए थी। अभी हम जब सिंपल एग्जांपल को देख रहे थे तब भी हमने देखा था। एक तो हमें स्कैन करना है अपने सारे सिंबल्स को, ठीक है। दूसरा हमें एक स्टैक चाहिए था जिसमें हम अपने वैल्यूज को स्टोर करें। और तीसरा क्या था, एक पी नाम का एक्सप्रेशन मिलेगा अपने को। ये तीनों चीजें मिल रही थी। अब देखो यहाँ पे इस एल्गोरिदम को, आपको इस सिंबल को स्कैन करना था, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना, अब इससे ज़्यादा हैंग हो रहा बहुत ज़्यादा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हम अपने इस लेट जो भी एलिमेंट हमें स्कैन करना है उन सबको एक ऑर्डर वाइज लिखेंगे। उसकी हेडिंग डाल देंगे सिंबल्स स्कैन्ड, यानी अभी प्रेजेंटली हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कॉलम बनेगा एक स्टैक नाम का, ये स्टैक है हमारा एक्चुअल का। होता तो हम वर्टिकली डायग्राम बनाते, लेकिन मैं इसको अभी हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूँ, यानी जो सबसे राइट में लिखा है वो टॉप पर एलिमेंट होगा, ठीक है। और उसके अलावा एक और हमें चाहिए एक्सप्रेशन नाम का, जो कि फाइनली पोस्टफिक्स में कन्वर्ट होगा, ठीक। अब देखो हमें सबसे पहले कौन सा वैल्यू मिला, ए। हमने क्या किया, उस ए को सिंबल स्कैन में लिखा, क्योंकि अभी हम ए को स्कैन कर रहे हैं। और जब हम ए को स्कैन कर रहे थे उससे पहले हम एक ओपनिंग ब्रैकेट, एल्गोरिथम में देखो लिखा है ओपनिंग ब्रैकेट को इस टैग के अंदर पुश कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक क्लोजिंग ब्रैकेट अपने क्यू के आखिरी में लिख देते हैं। ये है हमारा क्यू, इसके आखिरी में यहाँ पे हम एक क्लोजिंग ब्रैकेट लिख देंगे। ओके, ये सारे काम हो गए हमारे। अब हमें करना क्या है, स्कैन क्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट स्टेप 3 to 6 फॉर ईच एलिमेंट क्यू अंटिल स्टैक इज एम्प्टी। जब तक कि ये स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, यानी आगे पहले इसमें एलिमेंट ऐड होंगे, बाद में वो एलिमेंट सब बाहर निकलेंगे और लास्टली वो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। हम इंतजार करते हैं। यहाँ लिखा क्या है थर्ड स्टेप में, इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड एड इट टू पी। अब देखो सबसे पहले आपको क्या मिला, ए। ए क्या है, एक ऑपरेंट है। इस ऑपरेंट को हम कहाँ लिख देंगे, एक्सप्रेशन के अंदर, पी वाले एक्सप्रेशन में। तो हमने ए को यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर आपको दूसरा सिंबल कौन सा मिलेगा, ए के बाद अब जब जाओगे तो प्लस मिलेगा। हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे क्योंकि अब हम प्लस को स्कैन कर रहे हैं। ऑपरेटर्स के बारे में हमें क्या कहा है एल्गोरिदम में,
यहाँ पे लिखा है इफ अ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड पुश इट टू द स्टैक, इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड देन रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू पी। यानी कि अगर हमें एक ऑपरेटर मिलता है तो दो चीजें करनी है, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर ए और बी आप यहाँ सामने देख लो क्या लिखा है। पॉइंट नंबर ए ये रहा और पॉइंट नंबर बी ये रहा। पॉइंट नंबर ए हमसे ये कहता है कि ये जो ऑपरेटर आपको मिला, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमें प्लस मिला, तो ये ऑपरेटर मिलने के पहले हो सकता है हमारे स्टैक में, यानी यहाँ पर पहले से भी कोई ऑपरेटर रहा हो, पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा कोई केस होगा तो उसकी चांसेस बनती है कि जो पहले से ऑपरेटर हैं उनकी प्रेसिडेंस अभी अभी जो ऑपरेटर मिला है हमें स्कैन करते वक्त उसकी प्रेसिडेंस से ज्यादा या बराबर होगी, या कम भी हो सकती है। अगर स्टैक में पहले से ही कोई ऑपरेटर है जिसकी प्रेसिडेंस अभी वाले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से ज्यादा या बराबर है, तो हम पॉप ऑपरेशन करेंगे स्टैक पर। और अगर ऐसा कोई केस नहीं बनता, जो कि अभी हमारे केस में है, तो हम क्या करेंगे, अपने ऑपरेटर जो अभी स्कैन किया है उसको स्टैक में ऐड कर देंगे। यानी अल्टीमेटली हमने क्या किया, इस प्लस को अपने स्टैक में ऐड कर दिया। तो ओपनिंग ब्रैकेट तो पहले से ही था, अब ये प्लस भी आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट को स्कैन करो, फिर से ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ओपनिंग ब्रैकेट को हमें ऐड करना है स्टैक में। फिर हमें मिला बी। बी क्या है, एक ऑपरेंट है। ऑपरेंट मिलता है तो हम उसको कहाँ लिखते हैं, पोस्ट फिक्स वाले में। तो ये सब ए लिखा आ रहा था, अब यहाँ पे हमने बी को भी ऐड कर दिया। फिर हमें मिला मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई को स्कैन कर रहे हैं तो हम अपने स्टैक में मल्टीप्लाई को ऐड कर देंगे। अब आप बोलोगे सर इस मल्टीप्लाई को स्कैन करने से पहले प्लस तो था उसके अंदर। नहीं, अब आप देखो क्या लिखा है, हमें क्या रिपीटेडली पॉप किसको करना था, टॉप ऑफ द स्टैक पे हमें देखना है। तो टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या है, एक ओपनिंग ब्रैकेट, ना कि प्लस। ओपनिंग ब्रैकेट है, उसके पहले अगर प्लस लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, जस्ट उसके पहले लिखा होता तो हम कर लेते। तो ये स्टार सीधे सीधे स्टैक के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें एलिमेंट कौन सा मिला, सी। तो हम सी, एक ऑपरेंट है तो हम उसको सी को यहाँ लिख देंगे। फिर हमें मिला माइनस। माइनस भी एक ऑपरेटर है। अब देखो यहाँ पे कहानी, जब हम इस माइनस को इसमें इंसर्ट करने वाले थे तो उसके पहले ये सिचुएशन बनी हुई थी हमारे पास। माइनस को जब आप यहाँ इंसर्ट करते तो उस माइनस के पहले यहाँ पे एक मल्टीप्लाई लिखा हुआ था। ठीक है, और अब यहाँ पे ये स्टेप काउंट में आएगा जब आपका एक ऑपरेटर ऐसा मिले जिससे ज्यादा प्रेसिडेंस का ऑपरेटर पहले से स्टैक में है। मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा है माइनस से, और मल्टीप्लाई पहले से ही वहां लिखा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, उस मल्टीप्लाई को वहां से हटाकर अपने पी में ट्रांसफर कर देंगे। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर सब कुछ सही होता तो कायदे से यहाँ पे हम क्या करते, इस स्टेप में एक ओपनिंग ब्रैकेट रहता, प्लस रहता, फिर से एक ओपनिंग ब्रैकेट रहता, माइनस रहता, और ये मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाना चाहिए था नॉर्मल तरीके से। लेकिन जब आप इस मल्टीप्लाई को यहाँ ऐड करोगे तो यहाँ पे आपके दो सिंबल दिख जाएंगे एक साथ। जब भी आपको ऐसा कोई सिचुएशन दिखे कि दो सिंबल्स दिख रहे हैं तो ये वाले सिंबल पे आपको फोकस करना है। ये वाला तो अभी अभी जस्ट एडेड किया है, जस्ट एडेड से पहले के सिंबल की प्रायोरिटी चेक करिए। अगर इसकी प्रायोरिटी, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, क्या मल्टीप्लाई पहले है बाद में डिवाइड, माइनस है, सॉरी। प्लस के बाद ओपनिंग ब्रैकेट है, देन मल्टीप्लाई है, देन माइनस अभी अभी आया। हाँ, अभी अभी स्कैन हम किसको कर रहे हैं, माइनस को। माइनस आने के पहले से यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखे कि दो ऑपरेटर एक साथ आ रहे हो तो आपको ये देखना है कि जो सेकंड ऑपरेटर है, ये फर्स्ट ऑपरेटर अभी अभी ऐड हुआ, ये सेकंड ऑपरेटर, ये जो सेकंड ऑपरेटर है क्या इसकी प्रेसिडेंस अभी अभी ऐड हुए वाले से ज्यादा है या बराबर है। अगर वो ज्यादा या बराबर होगा तो आपको यहाँ से इसको रिमूव करना पड़ेगा। आप ये रिमूव करके कहाँ ऐड करोगे, पी वाले में, और ये माइनस एज इट इज रहेगा। यानी अल्टीमेटली आपको मिलेगा क्या,
ये देखिए यहाँ से स्टार चला गया इस साइड, तो ये जगह खाली हो गई, माइनस को हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? दो ऑपरेटर आए तो आपको ये पे ध्यान देना है। नेक्स्ट सिंबल क्या है? ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट को ऐड कर दो, कुछ करना ही नहीं है। फिर है डी, तो डी को यहाँ ट्रांसफर कर दो। फिर है डिवाइड, डिवाइड से ऑपरेटर है तो उसको यहाँ लिख दिया, बाकी एज इट इज ये चलेगा। फिर है ई, ई एक ऑपरेंड है तो उसको हम लोगों ने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। फिर है एक्सपोनेंशियल। अब जब आप एक्सपोनेंशियल यहाँ लिखोगे तो ये रहा एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे आपको फिर से दो ऑपरेटर दिख रहे हैं, एक डिवाइड का है और ये एक्सपोनेंशियल अभी अभी आया। अब इस रूल को याद करना, अभी अभी कौन सा आया है? एक्सपोनेंशियल। पहले से कौन सा है? डिवाइड। क्या इस डिवाइड की प्रायोरिटी एक्सपोनेंशियल से ज्यादा या बराबर है? नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी डिवाइड एक्सपोनेंशियल की ही होती है। हमें अभी अभी जो एडेड है ना उससे ज्यादा वाला ढूंढना है, तो डिवाइड ज्यादा वाला है ही नहीं। अगर ऐसा केस बनता है तो उसको एज इट इज रहने दो। अगर यहाँ पे उल्टा लिखा होता, मान लो कि पहले से एक्सपोनेंशियल होता और डिवाइड अभी अभी आया होता, तो हम इस एडिशन, ये जो नया एलिमेंट है उसके पहले वाले की प्रायोरिटी चेक करते, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा मिल जाती हमें और फिर ये वाला वहां ट्रांसफर हो जाता। लेकिन ऐसा केस इस एग्जाम्पल में अभी हमें मिला ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको एज इट इज ही रहने देंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इस कारण से आप देख सकते हो यहाँ पे कि डिवाइड भी है और एक्सपोनेंशियल भी है। ओके, आगे देखो। फिर आपको मिला एफ, एफ एक ऑपरेंट है तो हम उसको यहाँ पे भेज देंगे। अब मिला आपको क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहाँ पे फिर हमें अपने रूल पे ध्यान देना होगा। रूल पे आके देखो, रूल कहता है इफ अ राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड, अगर आपको राइट पैरेंथेसिस मिलता है, मिल गया ना राइट पैरेंथेसिस ये वाला, तो हमें क्या करना है? रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू पी until a left parenthesis is encountered। अगर आपको राइट पैरेंथेसिस जब मिला यहाँ पे, तो आप कायदे से देखो तो राइट पैरेंथेसिस यहाँ आना चाहिए था। तो अब देखो यहाँ पे एक लेफ्ट और यहाँ पे एक राइट का एक पेयर बन गया। इन दोनों के बीच में जो भी एलिमेंट है उसको आप इस साइड ट्रांसफर कर दो। टॉप एलिमेंट कौन सा है? तो पहले टॉप एलिमेंट मूव होगा, तो पहले आपने एक्सपोनेंशियल को मूव किया, देन आपने डिवाइड को मूव किया, तो डिवाइड इस साइड में टॉप पे चला जाएगा। और यहाँ से फिर इस ओपनिंग पैरेंथेसिस को भी हटा दो और इस क्लोजिंग पैरेंथेसिस को भी हटा दो, यानी अल्टीमेटली आपको मिलेगा क्या, आप खुद ही देख सकते हो। आ रहा है समझ में? ये दोनों सिंबल यहाँ शिफ्ट हो गए, जो सबसे राइट में लिखा था वो यहाँ पे लेफ्ट में आ गया, जो लेफ्ट में लिखा था वो राइट में आ गया। ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गए, यानी यहाँ पे सिर्फ अब माइनस बच जाएगा। ठीक है, फिर है हमारे पास स्टार, हम लिखेंगे यहाँ स्टार और उस स्टार को ऐड करेंगे। स्टार ऐड करने के वक्त भी हम देखेंगे तो माइनस और स्टार ये पैटर्न बन रहा है, दो ऑपरेटर मिले, न्यूली एडेड से पहले से जो एडेड है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होनी चाहिए ट्रांसफर के लिए, इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर हमें मिला जी, इस जी को हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ। फिर से हमें मिला क्लोजिंग ब्रैकेट। अब अगर ये क्लोजिंग ब्रैकेट लगाते तो आप कहाँ लगाते? यहाँ लगाते। ये क्लोजिंग और ये ओपनिंग फिर से मिल जाता है, एक पेयर बन जाता, यानी इन दोनों को आपको ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर क्या होगा? पहले डिवाइड मल्टीप्लाई ट्रांसफर हुआ, देन आपके माइनस को हमने ट्रांसफर किया है। समझ में आ रहा है? जो स्टैक का टॉप है वो पहले निकलेगा तो उस साइड जाएगा तो वो अंदर चला जाएगा, फिर माइनस को निकालोगे उस साइड जाओगे तो माइनस ऊपर में लिखा आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या मिला आपको? फिर से स्टार, तो हम इस स्टार को स्कैन करेंगे। इस स्टार को स्कैन करोगे आप तो स्टार यहाँ लिख दो आप। स्टार के पहले से कौन सा एलिमेंट है? प्लस। प्लस की प्रायोरिटी स्टार से ज्यादा नहीं होती तो हम उस पर कोई काम करेंगे नहीं। फिर आपको कौन सा ऑपरेटर मिलेगा? एच, तो अब आप एच को लिखोगे यहाँ तो एच इस साइड आ जाएगा। थोड़ा हैंग हो गया, एच ऑपरेटर एच था, एच को हमने यहाँ लिख दिया। लास्टली फिर से एक क्लोजिंग ब्रैकेट आई, तो क्लोजिंग ब्रैकेट आने की वजह से हम क्या करेंगे, इन दोनों ऑपरेटर को यहाँ से उठाकर इस साइड पे मूव करवाएंगे, यानी पहले चला जाएगा मल्टीप्लाई, देन चला जाएगा प्लस।
तो हमने पहले मल्टीप्लाई लिखा है, देन हमने प्लस लिखा है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था ये वाला, इस क्वेश्चन को अगर आप पोस्टफिक्स में लिखना चाहो तो आपको आंसर मिलेगा ये। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत से बच्चों को अभी नहीं आया है समझ में। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करके देखिएगा कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, हमें अल्टीमेटली ये आंसर चाहिए। ये है पोस्टफिक्स नोटेशन इस चीज का। आया समझ में? इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए, आप कन्वर्ट करके देखिएगा आपको आ रहा है।